अस्सलामुअलैकुम। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जू 501 का टॉपिक नंबर 19 और 20 हम कंबाइन जो है वो रिकॉर्ड करने लगे हैं, इसलिए क्योंकि ये दोनों ना बड़े छोटे से टॉपिक थे, तो मैंने सोचा कि इन दोनों को हम इकट्ठा ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपके पास टॉपिक का नेम क्या है, कैड्रेंस एंड सेल एडहेशन। कैड्रेंस क्या होते हैं और सेल एडहेशन क्या होती है। सेल एडहेशन तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सेल्स का आपस में ज्वाइन करना, सेल का आपस में ज्वाइन करना कहलाता है सेल एडहेशन। लेकिन कैड्रेंस क्या होते हैं, सबसे पहले ये मैं एक्सप्लेन करूंगी। कैड्रेंस आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट मीडिएट सेल टू सेल एडहेशन इन एनिमल्स। कैड्रेंस आपके पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल को दूसरे सेल से ज्वाइन करने में हेल्प करती हैं बाय रेगुलेटिंग कॉन्टैक्ट फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी। एक तो आपके पास ये कॉन्टैक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, दूसरा स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं। स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करती हैं, आपको पता है कि सेल जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेंगे। ढेर सारे सेल्स आपस में ज्वाइन करेंगे और वो स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेंगे। उसके अलावा ये टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस और होम्योस्टासिस में भी बड़ी हेल्पफुल होती हैं। टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस में कैसे, आपको पता है कि मॉर्फोजेनेसिस जो है वो ऑर्गन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। तो ऑर्गन फॉर्मेशन करने के लिए ढेर सारे सेल्स आपस में ज्वाइन करते हैं, फिर वो टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, ऑर्गन। तो सेल्स जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब है वो किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, मॉर्फोजेनेसिस में। और सेल्स को आपस में ज्वाइन कौन करवाता है, कैड्रेंस करवाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। रीसेंट एविडेंस शोज दैट बाउंड्रीज बिटवीन टिश्यूज कैन इंडीड बी क्रिएटेड बोथ बाय। आपके पास ये जो टिश्यूज़ या सेल्स के दरमियान में बाउंड्रीज बनती हैं, यानी कि उनकी जो आपस में ज्वाइनिंग होती है, ये किन किन तरीक़ों से हो सकती हैं, उनके क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं, ये देखते हैं। डिफरेंट सेल टाइप्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। अगर आपके पास सेल डिफरेंट हैं तो उनके एडहेशन मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट होंगे, यानी कि ब्लड सेल्स के कुछ और एडहेशन मॉलिक्यूल्स होंगे, नर्वस टिश्यूज़ के या नर्वस सेल्स के कोई और एडहेशन मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर आपके पास सेल टाइप डिफरेंट है तो उनके सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट होंगे। उसके बाद है डिफरेंट सेल टाइप्स हैविंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इनकी अमाउंट भी डिफरेंट होगी। किसी सेल के पास ज़्यादा एडहेशन मॉलिक्यूल्स होंगे, किसी सेल के पास कम एडहेशन मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके बाद है देर आर सेवरल क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कैन मीडिएट सेल एडहेशन। आपके पास इनकी क्लासेस भी डिफरेंट होती हैं, यानी कि इनकी टाइप्स भी डिफरेंट होती हैं। जो सबसे मेजर किस्म की टाइप जो है वो हमारे पास आती है सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स की, वो है कैड्रेंस। ये सबसे मेजर क्लास है जो कि हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं या ज़्यादातर हमारे पास हेल्पफुल होती है। दूसरा क्या है कि इनके नेम से पता चल रहा है कि ये कैल्शियम डिपेंडेंट एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इनको कैल्शियम रिक्वायर होता है। Cadrins are critical for establishing and maintaining intercellular connections, and they appear to be crucial to the special segregation of cell types and to the organization of animal form। वही दोनों बातें दोबारा से कि एक तो ये इंटरसेलुलर कनेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, दूसरा कि सेल जब डिफरेंट टाइप के सेल्स आपस में सेपरेट हो रहे होते हैं तो ये जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, एक तरह के सेल्स आपस में जुड़ जाएंगे और फिर वो सेपरेट हो जाएंगे, दूसरी तरह के सेल्स आपस में जुड़ जाएंगे और फिर वो सेपरेट हो जाएंगे। Cadrins interact with other cadrins on adjacent cells। adjacent cells जो साथ साथ होते हैं, यानी कि जो एक दूसरे के साथ जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। तो cadrins interact with other cadrins on adjacent cells। एक सेल का कैड्रिन अपने साथ वाले सेल के कैड्रिन से जो है वो इंटरेक्ट करता है, और एंड दे आर एंकर्ड इनटू द सेल बाय अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड कैटेनिन्स। और फिर वो जुड़ जाता है, एंकर कर लेता है खुद को, एक कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन्स का, उसको क्या कहते हैं, कैटेनिन्स। द कैड्रिन कैटेनिन कॉम्प्लेक्स, फिर ये जो कैड्रिन और कैटेनिन का एक पेयर बन जाता है, forms the classic adherence junctions that connect epithelial cells together। फिर ये कुछ adherence junctions बना लेता है और फिर आपस में epithelial cells को join कर देता है। ये adherence junctions क्या होते हैं, वो जगह जहाँ पे कोई चीज़ join कर रही होती है। उसके बाद है कि हमारे पास कैड्रिन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो कैड्रिन की टाइप्स ना हमारे पास 4 तरह की होती हैं, ई कैड्रिन, पी कैड्रिन, एन कैड्रिन, प्रोटोकैड्रिन्स। वन बाय वन इनको हमने स्टडी करना है। ई कैड्रिन्स हमारे पास क्या होते हैं, एपिथेलियल कैड्रिन इज एक्सप्रेस्ड ऑन ऑल अर्ली ममेलियन एम्ब्रियोनिक सेल्स इवन एट द 1 सेल स्टेज।
आपके पास बेसिकली ये जो हमारे पास ई कैड्रेंस होते हैं ये तमाम मेमेलियन एम्ब्रियोनिक सेल्स में मौजूद होते हैं और आपके पास तब भी ये प्रेजेंट होते हैं जब सेल की बिल्कुल वन सेल स्टेज होती है, यानी कि अभी सिर्फ एक ही सेल होता है लेकिन उसके बावजूद उसमें ई कैड्रेंस मौजूद होते हैं। लेटर दिस मॉलिक्यूल इज रिस्ट्रिक्टेड टू एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ एम्ब्रियोज एंड एडल्ट, लेकिन बाद में जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है तो ये वाले जो ई कैड्रेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। उसके बाद है पी कैड्रन, प्लासेंटल कैड्रन। प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा मैं आपको पहले ही बता देती हूँ प्लासेंटा क्या होता है। जब आपके पास बेबी जो है वो अपने मदर के वॉर्म में होता है तो उसके बेबी के दरमियान और मदर के दरमियान जो फूड का कनेक्शन बनता है उसको हम कहते हैं प्लासेंटा। तो प्लासेंटल कैड्रन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। प्लासेंटल कैड्रन appears to be expressed primarily on the trophoblast cells, those placental cells of the mammalian embryo that contact the uterine wall। तो वो जो कनेक्शन आपके पास डेवलप हुआ होता है उस कनेक्शन में जो है वो ये प्लासेंटल कैड्रन यानी कि पी कैड्रन मौजूद होते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है? एन कैड्रन, न्यूरल कैड्रन। ये सबसे पहले जो है ना वो मीजोडर्मल सेल्स में देखे जाते हैं और आपके पास ज़्यादातर उस वक्त स्टेज क्या होती है? गैस्ट्रुलेशन की स्टेज होती है और ये आपके पास प्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही ई कैड्रन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं। इट इज़ ऑल्सो हाईली एक्सप्रेस्ड ऑन द सेल्स ऑफ द डेवलपिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एन कैड्रन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये लाजमी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट होंगे क्योंकि न्यूरल कैड्रन है ना, तो जब आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट हमारे पास रह जाता है प्रोटो कैड्रंस, कैल्शियम डिपेंडेंट एडेशन प्रोटीन्स दैट डिफर फ्रॉम द क्लासिक कैड्रंस। ये आपके पास कैल्शियम डिपेंडेंट एडेरेंस प्रोटीन्स होती हैं और ये बाकी कैड्रन से जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ना कैटेनेंस के लिए कोई कनेक्शन नहीं होता, मतलब साइटोस्केलेटन के थ्रू इनके कैटेनेंस में कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। Protocadrons have been found to be very important in separating the notochord from other mesodermal tissues during xenopus gastrulation। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब नोटोकोड और मीजोडर्मल टिश्यूज जो हैं वो सेपरेट हो रहे होते हैं गैस्ट्रुलेशन की स्टेज पे। तो सारे उसका हमारे पास क्रक्स यही था कि कैड्रन्स आपके पास जो है ना वो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपके पास सेपरेशन में और ज्वाइनिंग में बड़े हेल्पफुल होते हैं। सेल्स आपस में, एक तरह के सेल्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं और फिर वो दूसरी तरह के सेल्स जो हैं वो क्या कर जाते हैं? सेपरेट कर जाते हैं। पूरे टॉपिक का क्रक्स आपके पास यही था। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद कुछ भी नहीं है हमारे पास। थैंक यू सो मच। ये वीडियो का बिल्कुल एंड था, टॉपिक ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। होप सो कि आपके पास जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।